another example of the exothermic reaction. Exo means release the heat. Release the heat. Now see students, another example of exothermic reaction. Very important for the purpose of the examination. Okay. Now burning of the natural gas. Natural gas एक होता है हमारे पास में LPG, एक होता है CNG. Now liquefied petroleum gas and compressed natural gas. Okay. Now another we have take the example of natural gas is the CH4. एक ट्रिक बताओ आपको, एक ट्रिक बताओ आपको. देखो स्टूडेंट्स, मैं एडी पापा बड़े. Now this is the carbon compound and we have carbonic group we have right now here. कैसे लर्न करोगे? मैं एडी, लड़कियां बोलेंगी मैं एडी पापा बड़े, लड़के बोलेंगे मैं एडा पापा बड़े. Now this is the trick how to understanding the very well. M for methane, M for methane and the formula is the CH4. Now E for ethane, C2H6. Now P for propane, C3H8. Now B for beta butane, C4H10. Now methane, meth means the one, okay. Prop it means 2, prop means 3, but means 4, penta means 5, hexa means 6, hepta means 7, octa means 8, nano means 9, deca means 10. Now this is the coding word we have learned in the Greek word, okay. तो मैं यानी पापा बड़े, this is the बेटा sequence. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन आगे हम पढ़ेंगे उससे बेटा तो प्रॉब्लम. ये सारे के सारे कौन से गैस होते बेटा हमारे नेचुरल गैस. बट मीथेन आल्सो नोन एज द मार्स गैस, इट इज आल्सो नोन एज द बायोगैस. अब देखिए स्टूडेंट, मीथेन रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में. मीथेन गैस वी हैव रिलीज हियर एंड रिएक्ट विद द ऑक्सीजन. जैसे मीथेन CH4 रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, आपको बनेगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज. जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा इट इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जो भी गैस रिलीज होती है कोई केमिकल रिएक्शन में इट इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अनदर थिंग, द वन क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2 मार्क, 2 मार्क के लिए आपसे पूछा जा सकता है. नाउ रिस्पायरेशन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन. व्हाट इज योर कंक्लूजन? टेल मी द रीजन. टेल द रीजन बिहाइंड इट. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट respiration? Respiration में हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन, देयर आर द टू टर्म इज डिफरेंट. बहुत से बच्चे उसको एक जैसा ही समझते हैं. ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन ये टू टर्म अलग अलग होती है. सारे बच्चे एक जैसा समझते हैं. एग्जांपल बताओ ब्रीथिंग का. इनहेल द ऑक्सीजन, एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड. वन थिंग अंडरस्टैंडिंग ना. इनहेल ऑक्सीजन, एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज नोन एज द ब्रीथिंग. ये हो गया हमारा सांस लेना. फिर रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? सर यही होता है. नो बेटा. इनहेल द ऑक्सीजन, एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड, देन एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेल द ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड या यूज्ड फॉर ब्रेक डाउन द फूड. फूड आल्सो नोन एज द ग्लूकोज. दिस ग्लूकोज ब्रेक डाउन एंड डिवाइड द मॉलिक्यूल्स. ऑक्सीजन इज डिफरेंट, carbon dioxide is different. Break down the food and the carbon dioxide the release after break down the food, it is known as the respiration. Digestion process is completed when respiration is completed. Food is the breakdown, glucose is the breakdown. That time we know about the carbon dioxide is released when break down the food, it is known as the respiration. जब हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम खाने को पचन करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. खाना एक बार पचन हो गया, डाइजेस्ट हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, उससे हम कहेंगे रिस्पायरेशन. यू अंडरस्टैंडिंग? सो बेटा आपको पता लग जाएगा तो कौन सा गैस बाहर निकलना है हमारे बॉडी से? कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एक्सोथर्मिक, सॉरी बेटा रिस्पायरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहां पर पूछा गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस, रिस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक. यस. व्हाई? योर आंसर इज व्हिच गैस इज अ exit from our body? Carbon dioxide. We have take the inhale oxygen. देखो, during the digestion, food is broke down in the simpler substances. For example, there are the 6 vitamin. वैसे हम लोग sorry बेटा, there are the 5 nutrient. वैसे हम 6 मानते हैं. एक मानते हैं carbohydrate, protein, fat, minerals, vitamins and again. Okay. Now first of all, what is the carbohydrate? Carbohydrate is the energy providing material. Carbohydrate is a energy giving food material.
जो चीज से हमें एनर्जी मिलती है हम इसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए नाउ कार्बोहाइड्रेट, राइस, पोटैटो, ब्रेड से हमें जो भी खाते हैं खाना, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है बेटा। दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोक डाउन इन द सिंपल डाउन फॉर्म में फॉर्म द ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हमारे पास में देखिए, C6H12O6, जिसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन के 12 होते हैं, हाइड्रोजन के 12 होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। ओके, हमने खाना खाए, खाना खाने के बाद में हम ऑक्सीजन लेते। देख बहुत से लोग देखते हैं खाना खाने के बाद में घूमते रहते। अब बोलते काकू काका क्या कर रहे हो, थोड़ा डाइजेस्ट कर रहा हूँ खाना। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है। एक बार अगर ऑक्सीजन नहीं मिला पूरी तरह तो डाइजेशन नहीं होगा। तो ऑक्सीजन मिला से और बॉडी द प्रोवाइड बेटा एनर्जी इन द स्पेशल नेम ऑफ द रिएक्शन द रिस्पायरेशन। दिस रिस्पायरेशन आल्सो नोन एज बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए ग्लूकोज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, पानी भी हमें मिलता है और खाना खाने के बाद में एनर्जी भी मिलती है। इसे हम कहते हैं बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यू अंडरस्टैंड इट? यस और नो?